हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्रेड्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे मंडे का मार्केट एनालिसिस इन निफ्टी 50। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमें रखने हैं एक क्लैरिटी डेवलप करने से पहले, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एक बार हम डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ पर मार्केट ट्रेड हो रहा है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करूँ तो यहाँ पर आप क्लियर कट देखो, ज्यादा कुछ कंक्लूजन नहीं निकालना, बस ऑब्जर्व करो मार्केट कहाँ पर ट्रेड हो रहा है। अपने ऑल टाइम हाइस पर फिलहाल यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। बड़े ओवरव्यू में अगर एक प्रोजेक्शन आप देखोगे, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एंड अगेन एक हायर हाई का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रखा है। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन करा कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ हाई लेवल पे सस्टेन हो रहा है। ये प्लस पॉइंट हुआ टू गो फॉर द बाइंग साइड। अब नेगेटिव साइड एक अप्रोच हम यहाँ पर और बिल्डअप कर रहे हैं, कंक्लूड नहीं कर रहे हैं बट ऑब्जर्व। ठीक है, जब भी मार्केट ने हायर हाई हायर लो यहाँ पर बनाया, तो उस हायर हाई हायर लो एंड अगेन जो नया हायर हाई बना, उसके बाद यहाँ पर मूव हुआ अच्छा, थोड़ा अच्छा मूव या सिग्निफिकेंट हमें बाइंग साइड में देखने को मिला। फिर उसके बाद यहाँ पर भी अच्छा मूव हमें देखने को मिला, राइट। बट ये जो लो हायर लो क्रिएशन हुआ था, and उसके बाद ये जो पर्टिकुलर पुश आया है, इसमें यहाँ पर मार्केट ज्यादा हाई लेवल पे पुश नहीं हो पाया, डायरेक्ट यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कर पाया। हालांकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी एज ऑफ नाउ नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, बट यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये जो हायर हाई लो का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो पेस ऑफ मोमेंटम है थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। अब प्राइसेस ये ऐसे नहीं गिर जाती कि हायर हाई हायर लो बन रहा है अचानक से पूरा यहाँ पर सेल ऑफ हो गया, पूरा रिवर्स हो गया, नहीं। यहाँ पर रिट्रेसमेंट आने से पहले ही कुछ हिंट्स हमें देखने को मिलते हैं प्राइस बिहेवियर के अंदर, कि यहाँ पर पेस ऑफ मोमेंटम स्लो होने लगेगा। यहाँ पर हाई लेवल पे अगेन एंड अगेन रिजेक्शन आने लगेंगे, तो वो साइन होता है कि आगे चल के हो सकता है कि यहाँ पर अगेन एक रिट्रेसमेंट बनेगा एंड यहाँ से फिर मार्केट अपने जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन हमने रखे डेली टाइम फ्रेम पे। एक तो हायर हेलो स्ट्रक्चर चल रहा है, स्ट्रेंथ है, ठीक है, ओवरऑल स्ट्रेंथ है, बट हायर लेवल पे लेटेस्ट टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पर थोड़ा वीकनेस दिखना चालू हो गया है। यहाँ पर मार्केट हाई लेवल पे ज्यादा यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाया, बट जो रिट्रेसमेंट है उसको कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस हुआ है। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम हम यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आप मार्केट में ऑब्जर्व करोगे। तो फ्राइडे का जो ऑब्जर्वेशन था वो यही था कि सेलिंग साइड का हमारा बिहेवियर क्यों, क्योंकि मैंने आपको जो बताया पेस ऑफ मोमेंटम यहाँ पर स्लो डाउन हुआ, एंड उसके बाद ये जो पर्टिकुलर इतना एग्रेसिव बाइंग रैली आया, इस बाइंग रैली के बाद यहाँ पर प्राइजेस हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाई। अगर इसका सिग्निफिकेंस होता तो प्राइजेस को क्या करना चाहिए था, हाई लेवल पे सस्टेन करना चाहिए था एंड देन एक ब्रेकआउट क्रिएट करना चाहिए था, राइट। बट हुआ क्या यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट को फेल करा, हाई लेवल पे सस्टेन नहीं करा, एंड पूरा स्विंग का यहाँ पर रिवर्सल हो गया, पूरा सपोर्ट लेवल का टेस्टिंग करके अगेन प्राइसेस। तो अब इस पर्टिकुलर लेवल के टेस्टिंग के बाद एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा कि हमने चलो पेस ऑफ मोमेंटम स्लो हुआ, स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हुआ, अब यहाँ से मार्केट फिर हाई लेवल पे जाएगा तो अब सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितनी बार रिट्रेसमेंट होएगा, जितनी बार इन सपोर्ट का टेस्टिंग होगा, इसके ब्रेकडाउन का प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये एक जनरल बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगेन थोड़ा अनसर्टेन सा बिहेवियर है ये, अगेन क्योंकि कल के दिन आरबीआई पॉलिसी भी थी, तो उसका जो अनाउंसमेंट है उस वजह से यहाँ पर मार्केट के अंदर रिएक्शन आया है। तो उसके बाद यहाँ पर हालांकि हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पर मार्केट अगेन एक लो क्रिएट करेगा, बट ड्यू टू द एक्सटर्नल मार्केट इन्फ्लुएंस यहाँ पर मार्केट ने क्या हाई लेवल पे प्रोसीड करके हाई लेवल पे ही क्लोजिंग दे दी, स्ट्रेंथ की क्लोजिंग यहाँ पर मार्केट ने क्रिएट कर दी कल के दिन। एंड अगर आप यहाँ से वो जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं आपको वो बताऊं, तो यहाँ पर पेस ऑफ मोमेंटम यहाँ पर अच्छा खासा ही देखने को मिला है कि ये जो हायर हाई बना एंड ये जो हायर लो बना, उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने मूव दिया है सिग्निफिकेंट, एंड उसके बाद सस्टेन भी कर दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव साइन अगेन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल डायरेक्ट ही यहाँ पर ब्रेक करता चला जाए, यहाँ पर मार्केट हाई लेवल पे प्रोसीड हो जाए। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पर थोड़ा सा हम केयरफुली मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे, क्योंकि अब मार्केट क्या हो गया, अगेन हाई लेवल पर हो गया है, एंड सपोर्ट से दो ही ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यूअसली बाइंग साइड जाए, इसका प्रोबेबिलिटी है, जाने में जा सकता है। बट जनरल प्रोजेक्शन के हिसाब से यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा एक पुल बैक आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो उसके अंदर हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि पुल बैक आया, रिट्रेसमेंट आ गया सिग्निफिकेंट, बट प्राइजेस के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, बायर अगेन लो लेवल पे पुश नहीं होने दे रहा प्राइजेस को। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगेन हाई लेवल पे चढ़ता हुआ यहाँ पर मार्केट अगेन एक नया हाई या फिर देन ब्रेकआउट अगर क्रिएट करेगा, तो उसके सस्टेन होने का चांस वहां पर ज्यादा हो जाएगा।
तो अब मंडे के मार्केट एनालिसिस के लिए ये जो सारा ऑब्जर्वेशन करा, अब हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पर मार्केट अगेन हाई लेवल पे सस्टेन करता हुआ, लेटेस्ट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर सस्टेन करा, पॉजिटिव चीजें दिख रही है, अगेन यहाँ पर हाई लेवल पर आ गया। बट जो स्ट्रक्चर बन रहा है तो यार थोड़ा जनरल प्राइस एक्शन का जो बिहेवियर है उसको मैं यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वही हमारे सिस्टम का यहाँ पर एज है। सो दोनों डायरेक्शन में हम यहाँ पर थोड़ा ट्रेड को प्लान आउट करते हुए चलेंगे। क्या केस नंबर वन वही रहेगा, मेरा सेलिंग साइड का प्रेफरेंस रहेगा। क्या क्या कि यहाँ पर अगर मार्केट सपोज, दो केस बताता हूँ मैं, चलो ठीक है। थोड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, लोअर लेवल्स पे ओपन हो जाता है, देन यहाँ पर गिरने लगता है, तो यहाँ पर जहाँ भी सपोर्ट बनाएगा अगर यहीं पर ट्रेड होता है, देन अगेन कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट करूंगा लो लेवल्स, राइट। ये मेरा आइडियल एक्सपेक्टेशन रहेगा टू गो टुवर्ड्स द सेलिंग साइड। फर्स्ट केस में मेरा ये रहेगा। एंड सेलिंग साइड का एक और केस कौन सा रहेगा कि यहाँ पर मार्केट यहाँ से ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन होके अगेन बाइंग साइड जा रहा है, कंटिन्यूअसली इन लेवल्स तक आ गया, तो अगेन मैं कंटिन्यूएशन के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जाने में जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट आता है, प्राइजेस वीकनेस दिखाती है, तो यहाँ से अगेन एक सेल ऑफ एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा मैं केयरफुली ऑब्जर्व करूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं वेट करूंगा कि प्राइजेस के अंदर स्ट्रेंथ है कि नहीं, कि ऐसा ना हो कि हाई लेवल पे जैसे ओपनिंग हुई बट सस्टेन नहीं कर पाया, वीकनेस आ गया, इस तरीके का कुछ बिहेवियर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कि हाई लेवल पे अगर वीकनेस आता है इस तरीके का एंड देन ब्रेक डाउन देने लगता है, तो वहां पर सेलिंग साइड का जाएगा केस। एंड यहाँ पर भी अगर मार्केट ओपनिंग के साथ नीचे गिरता है एंड यहाँ पर फिर सस्टेन नहीं करता है, अगेन वीकनेस दिखाता है, तो वहां से फर्दर फिर सेलिंग साइड का मूव एक्सपेक्टेड रहेगा। बाइंग साइड का केस कौन सा रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, अगर सस्टेन कर गया है सपोज, एंड सस्टेन करते करते 11 बज गई, 11:30 बज गई, देन अगर ब्रेकआउट आ रहा है, फिर वहां से एक अच्छा खासा मूव बाइंग साइड का देखने को मिल सकता है। ये बाइंग साइड का मैं एक ही केस रख रहा हूँ, क्योंकि और कोई केस यहाँ पर मेरे को बनता हुआ नहीं दिख रहा। क्या कि अगर ये जो इसका जो ऑपोजिट हो जाए कि मार्केट ना गिरते हुए अगेन अगर हाई लेवल की टेस्टिंग कर दे रहा है प्राइजेस, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट्स के अंदर स्ट्रेंथ है। एंड स्ट्रेंथ अगर होगा, सस्टेन कर गया, देन यहाँ से अगर ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा फिर ब्रेकआउट यहाँ पर हमें बड़े लेवल पर देखने को मिल सकता है। तो ये तीन केसेस रहेंगे हाई प्रोबेबिलिटी जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मंडे के मार्केट के लिए। एंड जो भी लाइव मार्केट में बनेगा उसका अपडेट हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे एज अवर रेगुलर टेलीग्राम प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर रेगुलर बेस पर जो भी लाइव मार्केट का ओवरऑल व्यू बनता है उसको हम यहाँ पर शेयर करते हैं। कि यहाँ पर मार्केट्स के अंदर 5 दिसंबर को क्या बना था, हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो यही था कि यहाँ पर एक सेलिंग साइड का केस बनना चाहिए, कि यहाँ पर प्राइसेस हाई लेवल पे सस्टेन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वीक स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट ने क्या क्रिएट कर दिया था। तो उसी वीक स्ट्रक्चर के बेस पर यहाँ पर हमने सेलिंग साइड का एक ट्रेड प्लान आउट किया था, एग्रेसिव बेस पे यहाँ पर शॉर्ट कर दिया गया था। बट हुआ क्या, ब्रेकआउट आया, 20 पॉइंट्स का यहाँ पर मूव देखने को मिला, बट ड्यू टू द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट यहाँ पर 10 एक शार्प बाइंग साइड का मूव आया। यहाँ पर आप देखोगे वॉलेटिलिटी कितनी इंक्रीज हुई, पूरा बाइंग साइड का इतना बड़ा कैंडल बना एंड अगेन पूरा रिवर्स हो गया, फिर अगेन बाइंग साइड पे जाके देन यहाँ पर सस्टेन करा प्राइसेस। बट यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी थी, तो इट वाज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी थिंग कि जो भी यहाँ पर ट्रेड लेता, भले बाइंग साइड और सेलिंग साइड, मूव इतना वॉलेटाइल था कि यहाँ पर वो आउट होता ही मार्केट से। सो हमने थोड़े बहुत लॉस के साथ ही यहाँ पर एग्जिट किया, क्योंकि मूव बहुत ज्यादा क्विक था, 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी रोड हुआ, प्लस यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हमें बुक करना पड़ेगा। बट होपफुली यहाँ पर बड़ा स्टॉप लॉस हमें नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट थोड़ा फेवरेबल डायरेक्शन में चला गया था, सेल ऑफ आ गया था, एंड यहाँ पर जो एंट्री था वो भी हमारा पर एग्रेसिव हो गया था। सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया, समझ में आ गया होगा इस एनालिसिस का क्या रीजन था, क्या लॉजिक था। एंड मंडे का मार्केट एनालिसिस भी मैंने आपको बता दिया, क्या हम प्लान करेंगे, क्या हम देखेंगे। अब लाइव मार्केट में जो भी बनेगा उसका अपडेट हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे एज अवर रेगुलर टेलीग्राम प्रोसेस। सो जो भी अपडेट होगा यहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। अगर आपको चैनल को ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।